मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्या के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिए जाने के बाद अब एनसीपी ने भी जिम्मेदार उसे ठहराया है। पार्टी का कहना है कि उन्हें 15 दिन पहले धमकी मिली थी, अगर सिक्योरिटी दी गई होती तो हत्या नहीं होती। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया। कांग्रेस के बाद एनसीपी में गए बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाने लगी है। महायुति के शामिल अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने घटना के लिए राज्य में गृह विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया है। एनसीपी ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या को लेकर विपक्ष के कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के दावे को दोहराया है। एनसीपी ने कहा है कि मुंबई में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खतरनाक है। महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर हाई का है, उनके पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है। जब उनके पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं तो महाराष्ट्र की जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन महाराष्ट्र में बिगड़ी हुई है और उसका पीछे का जो राजनीति है सरकार की, गुनहगारों को पनाह देना, यही राजनीति और उन्हीं के आधार पर राजनीति करना, ये सत्ता में बैठे हुए लोग और उसमें होम मिनिस्टर का ज्यादा इन्वॉल्व है और इसी कारण है कि ये घटना हुई। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी नेता की यह दूसरी हत्या है। बाबा सिद्दीकी एक शीर्ष नेता थे। करीब 15 दिन पहले उन्हें एक धमकी भरा फोन आया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस सुरक्षा मांगी थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी की शनिवार शाम मुंबई में उनके विधायक बेटे के कार्यालय के बाहर 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटना के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस की विफलता को एक बड़ी प्रशासनिक चूक कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने खुले तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके यानी कि बाबा सिद्दीकी द्वारा अपनी जान को खतरा बताया जाने के बावजूद अगर पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही तो यह प्रशासन की ओर से की गई बड़ी चूक है। हमने तो ओपनली बोला कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक गैप है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष की ओर से देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने सरकार को आड़े हाथों लिया। चौहान ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। देखिए, महाराष्ट्र की कानून और व्यवस्था स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कुछ दिन पहले बदलापुर में एक हादसा हुआ, 4-4 साल के बच्चों पे किसी ने अत्याचार किया और एक आदमी को वहां पे गिरफ्तार करके सामने रखा गया और उसको एनकाउंटर करके उसकी आवाज बंद कर दी गई। तो इसके पीछे कोई और व्यक्ति है जिसको बचाने की कोशिश सरकार की ओर से हुई। ये बदलापुर की घटना हुई। एनकाउंटर किलिंग महाराष्ट्र में होते थे लेकिन अब बंद हो गए थे। अब ये जो है, क्या ये गैंगलैंड किलिंग है, क्या ये एक्सटॉर्शन किलिंग है, क्या ये पॉलिटिकल एनिमिटी है, क्या है ये? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बाबा सिद्दीकी न तो केवल विधायक थे, न केवल मंत्री थे, मुंबई के एक लोकप्रिय चेहरे थे। उनके संबंध फिल्मी सितारों से लेकर खिलाड़ियों से लेकर और आम जनमानस नेताओं से सबसे थे। बाबा सिद्दीकी जी को Y+ की सुरक्षा राज्य सरकार ने प्रोवाइड की हुई थी। 15 दिन पहले उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरी जान को नुकसान हो सकता है। इतने रसूखदार व्यक्ति को अगर ये सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तब आप सोचिए कि आम जनमानस की क्या स्थिति होगी। विपक्ष द्वारा इस्तीफे की मांग के बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह दुखद और गंभीर घटना है। बाबा सिद्दीकी से मेरी गहरी दोस्ती थी। इस तरह की घटना से हम सभी स्तब्ध हैं। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है। आरोपियों की हिरासत मिलने के बाद पुलिस ब्रीफिंग करेगी। बाबा सिद्दीकी जी और हमारे परिवार के भी बहुत संबंध थे। पिछले कुछ साल पहले वो कांग्रेस में थे, फिर अजित दादा पवार गुट में वो शामिल हो गए। अजित दादा गुट के वो नेता थे
कल वो अपने लड़के ईशान सिद्दीकी के ऑफिस में थे, जहां पे उन पे हमलावरों ने हमला किया और गोली फायरिंग करके उनकी उसमें मुद्दई मौत हुई है। पर इस मौत के बाद कई सवाल पैदा हुए हैं। आज मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, सरकारी पक्ष से पूछना चाहती हूँ कि आज उनके शोकाकुल परिवार और हम सब लोग जो है महाराष्ट्र की जनता पूछना चाहते हैं आप सभी से कि जिस तरह से ये 15 दिन में दूसरी घटना है जिसमें गोलीबारी चल के जो है वो मौत हुई है, साथ साथ में साल भर में अगर आप देखोगे तो ये चौथी पांचवी घटना है जहां पे बंदूकें चली है। जो थ्योरी सामने आ रही है वो आधिकारिक नहीं है, कुछ एंगल देखे जा रहे हैं, जांच चल रही है। इतनी गंभीर घटना के बाद भी उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। शरद पवार ने इस्तीफे की मांग की थी। इस पर संजय निरुपम ने कहा था उनके कार्यालय में बम ब्लास्ट हुए तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? निरुपम ने कहा कि उनसे यह उम्मीद नहीं थी। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।